ऋतुराज गायकवाड़ के तूफान पर भारी पड़ा ग्लेन मैक्सवेल का भूकंप। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आज भारत ने पहले खेलते हुए 222 रन का विशाल लक्ष्य खड़ा किया था ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो लग नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम इसे हासिल कर पाएगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन उसके बाद जल्दी जल्दी विकेट गिरते जा रहे थे, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जब तक मैक्स प्रो खड़ा है वहां पर, तो किसको उम्मीद नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया जीतने की। जी हाँ दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल का तूफान एक बार फिर आया आज और भारतीय गेंदबाजों को लेकर उड़ गया। याद होगा वर्ल्ड कप का वो अफगानिस्तान के खिलाफ ग्लेन मैक्सवेल घायल हो गए थे, लेकिन घायल शेर की तरह जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल ने दोहरा शतक जड़ा था, आज उसी अंदाज में शतक जड़ दिया और भारतीय गेंदबाजों के परकच्छे उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत अच्छी पारी खेली, सूर्य कुमार यादव ने अच्छा खेला, लेकिन तिलक वर्मा ने जो गेंदें खराब की थी ना, अगर उनकी जगह रिंकू सिंह खेल जाते कुछ गेंदे, तो शायद भारत जीत जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो अब पछताने से क्या होगा। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने अपना जो प्रो मैक्स पारी होती है वो खेल दिखाई और शतक जड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया को जिता भी दिया। याद होगा आपको पहले मैच में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिंकू सिंह ने छक्का मारकर जो जीत दर्ज की थी, वैसी ही जीत आज ग्लेन मैक्सवेल ने चौका मारकर दर्ज की है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा भारत ने 222 रन बनाए थे अच्छे से, बहुत अच्छी पारी खेली थी। हालांकि भारत की शुरुआत काफी कमजोर रही थी। आज यशस्वी जायसवाल चल नहीं पाए थे, सूर्य कुमार यादव भी जल्दी आउट हो गए थे, ईशान किशन भी कुछ खास नहीं कर पाए। ऊपर से फिर तिलक वर्मा ने काफी ज्यादा गेंदें खा ली, जिस कारण के स्कोर ज्यादा बन नहीं पाया जितने की उम्मीद थी। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने सबकी कमी पूरी कर दी थी और 123 रन की नॉट आउट पारी खेली थी। लेकिन अब उसी के जवाब में ग्लेन मैक्सवेल ने भी नॉट आउट पारी खेली और 104 रन ठोक दिए, वो भी मात्र 48 बॉलों पर। आप यकीन करोगे, 8 चौके तो 8 छक्के भी उड़ाए हैं। यह है ग्लेन मैक्सवेल, और जब ये चलता है, ये मैदान पे खड़ा होता है, तो कोई कैसे बोल सकता है कि भारत जीत जाएगा जब तक ग्लेन मैक्सवेल खड़े हैं। और फिर प्रसिद्ध कृष्णा फंस गए आखिरी ओवर में, और फिर उनका तो पता ही है, जो बूथ बनाना था ग्लेन मैक्सवेल ने और मैथ्यू वेड ने वो कर दिखाया। हालांकि भारत के गेंदबाजों की बात करें तो आज सबका बुरा हाल रहा, क्योंकि जिस तरह से, हालांकि आवेश खान जिनसे कि इतनी उम्मीद नहीं थी, वो फिर भी थोड़ा ठीक कर गए, क्योंकि मुकेश कुमार की जगह लिया गया था। 4 ओवर में 37 रन दिए तो एक विकेट भी लिया। लेकिन वहीं पर रवि बिश्नोई ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, 32 रन दिए 4 ओवर में और 2 विकेट भी लिए। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा इस मैच के विलेन, अगर बैटिंग की तरफ से कहेंगे तो तिलक वर्मा, और बॉलिंग की तरफ से कहेंगे तो ये प्रसिद्ध कृष्णा, जिनका के 20वां ओवर आया था। इनको उम्मीद तो चलो ग्लेन मैक्सवेल से ही थी, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बुरी बॉलिंग करेंगे। और जिस तरह के ग्लेन मैक्सवेल और मैथ्यू वेड ने सिक्सर चौके छक्के छोड़े उनकी गेंदों पर, वो आप सबने देख ही लिया। तो शायद प्रसिद्ध कृष्णा के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से तिलक वर्मा तो चलो विलेन बन गए थे बैटिंग में ही, अब प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग में बन गए। सूर्य कुमार यादव भी पछता रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कहाँ इनको ओवर थमा दिया लास्ट का। क्योंकि आप देखिए कि प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे ज्यादा रन दिए हैं, 4 ओवर में 68 रन दिए हैं। तो आप समझ सकते कि 17 ओवर 17 रन पर ओवर के हिसाब से दिए, तो ये तो काफी महंगे साबित हो गई। इतना तो कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि अर्शदीप सिंह के भी रन तो काफी पड़े थे, लेकिन वो भी 44 रन ही दिए उन्होंने भी 4 ओवर में। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को ना कोई विकेट मिला और रन भी 68 दे दिए, तो काफी महंगे साबित हुए हैं। और यही कारण है कि ग्लेन मैक्सवेल के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल कर ली। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने जो पारी खेली, उसकी उम्मीद उनसे की भी जाती है, और खास करके ग्लेन मैक्सवेल से। तो जिस तरह का उनका रूप देखा, जिस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में यमराज बनकर खड़े हुए थे, टांग में चोट लगी थी, भागा नहीं जा रहा था, लेकिन बाउंड्री बराबर आ रही थी, और वही काम आज भारत के खिलाफ भी किया ग्लेन मैक्सवेल ने। जैसी उनसे उम्मीद होती है, चौके छक्के जड़ी लगा दी। हालांकि देखिए, ग्लेन मैक्सवेल को खुद भी एक ओवर में 30 रन पड़े थे, तो फिर वो बदला तो लेना ही था। युवराज सिंह से कम थोड़े ग्लेन मैक्सवेल। याद होगा आपको, जिस तरह युवराज के 5 छक्के लगे थे, वो बदले में युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, और
आज ग्लेन मैक्सवेल के 30 लगे तो उन्होंने पता नहीं कितनों के 30 मार दिया, सबकी रेल बना दी। और ऑस्ट्रेलियाई टीम की यही सबसे बड़ी खासियत रही शुरू से ही, क्योंकि देखिए भारतीय टीम हमेशा दबती है ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कोई बॉलर भी होता है तो उस पे भी ऐसे विश्वास होता कि ये भी कुछ न कुछ अकेले के दम पे मैच पलट सकता है। हालांकि भारत में अकेले विराट कोहली ऐसे है जिन पर विश्वास रहता कि हाँ ये अकेले के दम पर मैच में कुछ भी कर सकते हैं उलट पुलट, खासकर जब जब स्कोर का पीछा कर रहे हो तब। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तो हर कोई ऐसा ही है। मैथ्यू वेड भी शुरुआत में बिल्कुल स्लो खेल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आते गए तो वो भी अपना रंग दिखाते गए, और जिस तरह पिछले मैच में चौके छक्कों की जड़ी लगाई थी उन्होंने इस मैच में भी ऐसा ही किया। आपको बता दें कि आज ट्रेविस हेड भी खेल रहे थे, उन्होंने काफी अच्छी शुरुआत दी, 18 बॉलों पर 35 रन बनाए, 8 चौके भी लगाए। और हार्डी कुछ खास कर नहीं पाए, उन्होंने 16 रन बनाए 12 बॉलों पर 3 चौके लगाए। जोश इंग्लिश भी खास नहीं कर पाए आज, उन्होंने भी केवल 10 रन बनाए 6 बॉलों पर 2 चौके लगाए। और ग्लेन मैक्सवेल नॉट आउट रहे, जिन्होंने 104 रन बनाए, 48 बॉलों का सामना किया, 8 चौके और 8 छक्के लगाए। और मारिस टोनिस ये भी 17 रन बना गए, 21 बॉलों का सामना किया इन्होंने भी, और 2 चौके इन्होंने भी लगाए। और टीम डेविड कुछ खास नहीं कर पाए, वो केवल पहली बॉल पर ही चलते बने, एक बॉल ही खेली उन्होंने। और मैथ्यू वेड जिन्होंने के आखिरी ओवर में भी चौके लगाए थे, वो 28 रन बना गए मात्र 16 बॉलों पर, 3 चौके और 1 छक्का भी लगा गए। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया की पारी जो काफी अच्छा खेले। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में केवल ऋतुराज गायकवाड़ ही ऐसे थे जो नॉट आउट रहकर 123 रन बना गए 57 बॉलों पर, 13 चौके और 7 छक्के लगा गए थे। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ के तुलना में मैक्सवेल उतना खास नहीं कर पाए जितना ऋतुराज गायकवाड़ कर गए थे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के सामने परिस्थितियां कुछ और थी, मैक्सवेल के सामने कुछ और थी। अगर मैक्सवेल भी उनकी जितनी आजादी से खेलते तो शायद और ज्यादा रन बनाते, और उनका तूफान कहाँ थमने वाला है। और फिर भारत के बेचारे बल्लेबाजों की तुलना में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी भी मजबूत साबित हुई, जिस तरह मैक्सवेल अकेले खड़े हो गए। और ईशान किशन आज खाता नहीं खोल पाए, 5 बॉले खेल गए। और सूर्य कुमार यादव ने 29 बॉलों पर 39 रन बनाए, 5 चौके और 2 छक्के भी लगाए। और तिलक वर्मा जो इस मैच के विलन कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 24 गेंदों का सामना किया और मात्र 31 रन बनाए और 4 चौके लगाए। तो दोस्तों आज फाइनली ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो 5 मैचों की T20 सीरीज चली हुई है, इसमें 2-1 की बराबर 2-1 से आगे है भारत। लेकिन अब अगला मैच होगा तब पता चलेगा कि आखिरकार क्या भारत सीरीज अपने नाम कर पाता। लेकिन जो पीछे के 2 मैच रह गए, ऑस्ट्रेलिया को सीरीज जीतने के लिए दोनों जीतने होंगे और भारत को केवल 1 मैच जीतना है सीरीज जीतने के लिए। हालांकि मैच काफी रोमांचक रहा, दर्शकों को खूब मजा आए, क्योंकि चौके छक्के ऋतुराज गायकवाड़ ने लगाए तो चौके छक्के ग्लेन मैक्सवेल ने भी लगाए, हिसाब किताब बराबर रहा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया, काफी अच्छा खेले और ग्लेन मैक्सवेल ने अपना धमाका दिखाया आज। फिर दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल ने 104 रन की पारी खेली जो उम्मीद नहीं थी उनसे, लेकिन उनके फैंस को तो उम्मीद थी उनसे, क्योंकि वो हर बार ऐसा करते ही है। और आउट करना ग्लेन मैक्सवेल को इतना आसान भी नहीं था। हालांकि पिछले मैच में कुछ खास कर नहीं पाए तो ग्लेन मैक्सवेल से भारत वाले हल्के में ले गए थे, लेकिन अब की बार दादागिरी दिखा दी ग्लेन मैक्सवेल ने और भारतीय गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए, खासकर प्रसिद्ध कृष्णा के, जिनके मात्र 4 ओवर में 68 रन आए, ना कोई विकेट ले पाए। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।